हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो ये भगवान है या नहीं, या फिर हम बस ऐसे ही इमेजिन कर रहे हैं? गॉड एग्जिस्ट करते हैं या फिर बस हमारे मन का एक वहम है और हम ये सोच रहे हैं कि कोई आके हमें बचा लेगा, हमें मुसीबत से निकाल लेगा। कोई वो गॉड होगा, कोई वो भगवान होगा जो कहीं पे बैठा होगा और हमें देख रहा होगा, और जब हम मुसीबत में हो तो हमें वहाँ से निकाल लेगा। हम जब भी गॉड को लेकर के, भगवान को लेकर के, या जो भी कह लो, परमात्मा बोल लो, जो भी नाम देना है, अल्लाह बोल लो, जीसस बोल लो, ठीक है, कुछ भी जो हमने नाम दिया है अपनी तरफ से उस सोर्स को, तो हमें लगता है कि कोई कहीं पे होगा जो हमें कहीं बैठा होगा और सोच रहा होगा हमारे बारे में। और जब भी हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब भी हम उससे प्रेयर्स करते हैं, तो वो हमारी मुसीबत को हल करके दे देगा। तो ये बहुत ही डिबेटेबल है कि गॉड है या नहीं। तो यहाँ पे जो हम प्रेयर वगैरह करते हैं उसी सोर्स से करते हैं, लेकिन जिस सोर्स को हमने एक परसेप्शन बना रखा हुआ है कि कोई गॉड है जो हमें प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, एक सुपर पावर, सुपर नेचुरल चीज़, और हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो सब कुछ कर देते हैं। बट पहले पहले तो वैसे मैं एकदम एथियस्ट ही थी। मतलब बिल्कुल भी गॉड वर्ड पे मैं बिल्कुल विश्वास वगैरह नहीं करती थी। और शायद ये सही भी है, ये सही तरीका भी है लाइफ को जीने के लिए। तो मैंने कभी कोई मंदिर वंदिर में वो भी जो थोड़ा बहुत किया, तो वो भी जस्ट बिकॉज फैमिली के वजह से, या फिर ऐसे कि ऐसा कर लिया करो, ऐसे कर दिया करो, मतलब वो पूजा पाठ जो होता है ऐसा करना चाहिए। तो अदरवाइज़ मैं कभी कुछ इन सब चीज़ों में नहीं रही कि मुझे टेंपल जाना है या फिर मुझे रोज़ पूजा पाठ करनी है, ये सब कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था। मेरे को तो हमेशा बल्कि डाउट होता था कि भगवान अगर इतने ही हैं तो फिर लाइफ के दुख ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं, अगर भगवान सच में है तो। लेकिन इस माइंडसेट की वजह से ना आपको काफ़ी हेल्प हो जाता है अगर आप ये मान ही लो कि भगवान नहीं है। और यही मैं पहले मानती थी, ठीक है, कि भगवान जैसे कोई चीज़ नहीं होती है और कोई नहीं आने वाला मुझे बचाने, तो मुझे अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। और जिस भी सिचुएशन में मैं खुद को लगता है कि मैं फंसी हुई हूँ, उससे मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा। इस तरीके से मैं एक्शन लिया करती थी और वो लिटरली हेल्प किया भी। तो जो दिल में आता था, जो हृदय में आया, बस वो डिसीजन ले लेती थी, दिमाग नहीं लगाती थी। मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया, हमेशा जो दिल में आ रहा है उसी को फॉलो किया। और इसी वजह, चाहे वो आगे गलत हो चाहे मतलब सही हो, उससे मेरे को मतलब नहीं होता था। बट जैसे ही वो अपने हार्ट को फॉलो करती थी, आई फील सो लिबरेटेड। और चाहे भले ही उसका अंजाम कुछ भी होता था, बट दिल को फॉलो करने की वजह से ही आगे के रास्ते मुझे क्लियरली मिल जाते थे। ज़्यादा सोचती वोचती नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बस जो दिल में आया बस कर दो। बस मेरे दिल में आ रहा है, मेरे अंतरात्मा से आ रही है कि मुझे इस डिसीजन को ले लेना चाहिए, तो ले लेती थी। चाहे उसके बाद लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, सब भाड़ में जाए, ऐसा होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अप्रोच ज़्यादा बेटर है, बजाय ये सोचने की, क्योंकि भगवान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको बस किसी ने बता दिया कि भगवान होते हैं, गॉड होते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो अनुभव में अगर आपके अब तक नहीं आई है, तब मान लेना। जस्ट बिकॉज दुनिया ने आपको बता दिया है कि भगवान है, वो आपकी रक्षा करते हैं, तो फिर वो आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके अनुभव में नहीं है। बस आपको किसी ने बता दिया है कि इस पे तुम विश्वास कर लो, और विश्वास कर लो तो विश्वास होगा नहीं ना। फिर आप बीच में लटके फटके रहोगे कि है भी कि नहीं है, क्योंकि जब आप मुसीबत में पड़ोगे तब आप भगवान को याद करोगे। तो उस भगवान के चक्कर में आप सोचोगे कि भगवान मुझे आके बचाएगा, क्योंकि भगवान है, किसी ने बताया है मुझे, दुनिया ने बताया है कि भगवान होते हैं और मुसीबत में हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे आप अपना जो
प्रॉब्लम है वो उस पर ब्लेम या फिर उस पर आप थोप दोगे कि नहीं भगवान बचाएंगे ना, बस वहीं पे हो जाता है गड़बड़। क्योंकि जब मुसीबत में आप पड़े हो तो वहाँ पे कोई आपको नहीं बचाने वाला, वहाँ पे आप ही स्वयं निर्णय लेकर के अपने लाइफ को एक सही दिशा दे पाते हो। रीज़न इसलिए क्योंकि अभी आपके भगवान या गॉड या जो भी आप परमात्मा जो भी बोलो आपके अनुभव में नहीं आए, तो अनुभव में नहीं आए हैं तो आप लटक जाओगे, फिर आपकी लाइफ अटक जाएगी। क्योंकि जब आपको कोई हेल्प नहीं आएगी या किसी भी तरीके का आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई भगवान है ना वो बचा लेंगे, मैंने प्रार्थना की है, मैंने प्रेयर की है, वो बचा लेंगे, तब फिर आप एकदम ऐसी स्थिति में चले जाओगे जहाँ पे आपका वैसे भी वो फेथ तो आपका था नहीं, ना ही ट्रस्ट आपका था, वो बस वो एक बिलीफ था जो किसी ने आपको पकड़ाया था। फिर उसके बाद आप जाओगे ऐसे किसी गलत डायरेक्शन में जाओगे जहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल जाए, जिसमें कि वही एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप चले जाओगे कि प्लीज़ मेरा फ्यूचर बता दो, फिर आप चले जाओगे टैरो रीडर्स के पास, प्लीज़ मेरा फ्यूचर बता दो। तो क्योंकि आपको वो अनुभव में नहीं है, बस आपने एक बिलीफ पकड़ रखा हुआ है कि नहीं गॉड होते हैं, चलो नहीं होते तो चलो इस तरीके से अपना फ्यूचर पता कर लेते। तो इस तरीके से आप भटक जाते हो और अपने लाइफ की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले पाते। तो बजाय भगवान पे विश्वास करने के बेटर है कि आप ना ही विश्वास करो, वो ज़्यादा आपको लाइफ में क्लैरिटी लेके आता है। और पहले मैं बिल्कुल ऐसा ही था, मैं भी एकदम नास्तिक ही थी। कोई भी बोलता था कि भगवान की पूजा करो, अगरबत्ती दिखा दो, ये कर दो, मेरे को लगता कि मैं क्यों दिखाऊं, नहीं है, मैं नहीं मानती कोई भगवान नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई भगवान है और कोई मुझे आके बचाने वाला है। मैं ही खुद को जो बचाऊंगी सो बचाऊंगी, वरना कोई मुझे रास्ता नहीं दिखाने वाला, मुझे ही अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। और इसी की वजह से मेरी लाइफ ईजी हो गई थी। ऑलराइट, अब आते हैं कि भगवान सच में क्या है। तो सी क्या होता है ना, जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आ जाते हैं, जब आपकी जागृति होती है तो आप लाइफ के फ्लो में आ जाते हो, जहाँ आप लाइफ के अगेंस्ट बह रहे थे, जो कि आपका ईगो माइंड से आप ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है, जो भी आप अपने लाइफ में सोच रहे थे कि ये सिचुएशन मेरे हिसाब से हो जाएगी, मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट चलेगी, जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ बिल्कुल वैसे ही लाइफ जाएगी। बट जब लाइफ के कई ऐसे डिसीजंस लेने के बाद भी जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं आते, चाहे वो रिश्ते हों या फिर कोई काम हो या फिर कोई भी ऐसा डिसीजन जो आपने अपने करियर से रिलेटेड लिया हो, जब वो सारी चीज़ें इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी आपके फेवर में नहीं जाता दिखाई देता, तब वो जो ईगो है आपका कोलैप्स करने लग जाता है। क्योंकि हो क्यों नहीं रहा, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस माइंडसेट से हम वहाँ पे काम करते हैं जब हम जागृत नहीं होते। हम इस लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमेशा हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, मेरे लाइफ में खुशियाँ बनी रहनी चाहिए। बट जब आपकी जागृति हो जाती है और अपने लाइफ के इस फ्लो में आते हो, जब लाइफ के फ्लो में आते हो तो वही आपका ईगो शैटर हो रहा होता है, जिस ईगो माइंड से आप वर्क कर रहे होते हो। और जब आप इस लाइफ के फ्लो में आते हो, यानी कि आप कंप्लीटली डिटैचमेंट के प्रोसेस में आ रहे हो, जहाँ जहाँ इस 3D वर्ल्ड में आपने अपने माइंड को अटैच कर रखा था, ये लाइफ आपको खींच करके आपको डिटैचमेंट में लेके जाती है। सत्य तो वहाँ पे बना ही था, सत्य हमेशा से वहाँ था, लेकिन हम सत्य देखना ही नहीं चाहते थे, हम झूठ को ही जीना चाहते थे। हमने उसी बिलीफ को पकड़ रखा था कि लाइफ मेरे हिसाब से अच्छी ही होगी, वो एक बिलीफ कि लाइफ कभी ख़राब हो ही नहीं सकती। बट लाइफ जब आपको धक्के देती है तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट मैं उसको भी कंट्रोल कर रहा था या कर रही थी। तो जब लाइफ आपको धक्के मार के घसीट करके अपने फ्लो में लेके आती है और जब आपका ईगो शैटर होता है, तब आपको पता चलता है कि कुछ है जो हमसे भी बड़ा है, जो अभी तक हमारे अनुभव में आया नहीं था। तो वो कोई बैठा हुआ गॉड नहीं है कहीं पे, ये जो एग्जिस्टेंस है, ये जो अस्तित्व है,
एक्चुअल में जागृति से पहले हम उससे डिस्कनेक्टेड हो गए थे। इस अर्थ पे आने के बाद जो हमारे ऊपर लेयर पे लेयर चढ़ी और हम अपने कई ऐसे पार्ट्स को टूटते बिखरते खुद से अलग होते हुए जो देख रहे थे कि लोगों ने बताया कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे बनो, तुम ये ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो, तो उस तरीके से हमारा जो पार्ट्स होते हैं ना, हमारा जो एक एकाकार जो सेल्फ है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। और जब इस प्रोसेस में आते हैं तो ये प्रोसेस उन्हीं सारे पार्ट्स को वापस से कलेक्ट करके जोड़ना स्टार्ट करती है। तो ये जो जागृति होने के बाद हम वापस से उस वननेस में आना स्टार्ट होते हैं, जिस वननेस को हम खो बैठे थे। इस अस्तित्व से हम बड़े होने के साथ साथ डिस्कनेक्ट हो गए थे और इस 3D रियलिटी में कम्प्लीटली घुस गए थे कि ये जो बाहर का जो हिस्सा है सिर्फ वही सच है, बाकी जो चीज़ें जो हायर लेवल पे होती है वो सब सच नहीं है, वो सब सिर्फ बातें हैं, सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है। बट जब हम इस फ्लो में आने लग जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि देयर इज़ समथिंग, कि इस अस्तित्व से अब हम जुड़ना स्टार्ट होते हैं जिससे हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो जब हम इस अस्तित्व से, इस पूरे एग्जिस्टेंस से, इस पूरे धरा से, इस पूरे ब्रह्मांड से जब हम वापस से जुड़ना स्टार्ट होते हैं, अलाइनमेंट में आते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम सिर्फ खुद को एक छोटा सा इंसान मान के रखे थे, अब रियलिटी में हम उससे कई ज़्यादा हैं। तब हमें समझ में आता है जब हमें लाइफ में बहुत से ऐसे अनुभव होने लग जाते हैं, हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं, जिसमें कि हम कई बार समय से परे भी चीज़ों को देखने लग जाते हैं, चाहे ड्रीम्स में देख रहे हों, चाहे ऐसे हमें इंट्यूशन हो जा रहा हो। तो हमें पता चलता है कि इस पूरे एग्जिस्टेंस से हम कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि हम बहुत सी चीज़ें सिर्फ बैठे बैठे भी जान ले रहे हैं, और वही हमारा एक्चुअल रियल सेल्फ है जो हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। अपने इनर वर्ल्ड से ही हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, इस आउटर वर्ल्ड को परस्यू करते हुए, इस आउटर वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते करते हमें लगा कि सिर्फ यही सच है, और इनर वर्ल्ड से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट। तो जब हम इनर वर्ल्ड से वापस से कनेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं और अंतर यात्रा हमारी स्टार्ट होती है, तब हमें इंटरनल लेवल पे जो हमसे भी बहुत हाईएस्ट पोजीशन पे बैठा हुआ है उसका हमें पता चलता है। तो यहाँ पे किसी ने पूछा था कि अवेकनिंग के लास्ट में क्या होता है, तो हम जिसे प्रार्थना करते हैं, हम जिससे प्रेयर करते हैं, एक्चुअल में वो हमारा ही हायर सेल्फ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप एक गली में खड़े हो, ठीक है, तो आपको आगे का रास्ता नहीं समझ में आया कि ये रास्ता आगे से किधर जाता है, बट अगर वही आपको 50 फीट ऊपर लटका दिया जाए तो आप बहुत ईज़िली बता सकते हो कि इस गली से हम लेफ़्ट लेंगे या फिर राइट लेंगे तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, राइट। अब वही आपको 50 फीट से ऊपर 5000 फीट पर अगर आपको लटका दिया जाए, तब तो आप पूरा स्टेट के जो रास्ते हैं, पूरे राज्य का जो रास्ता है, वो सब आप बता दोगे कि इधर से लोगे तो इधर पहुंच जाओगे, इधर से लोगे तो इधर पहुंच जाओगे, ठीक है। और अब एकदम ही आपको हाईएस्ट लेवल पे बैठा दिया जाए, यानी कि एकदम सैटेलाइट के डिस्टेंस पे अगर आपको बैठा दिया जाए, तब तो आप पूरे अर्थ के मैप को जान जाओगे कि हमें इस वाले स्टेट में या फिर इस वाले कंट्री में कौन सा तुम डायरेक्शन लोगे तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे। बिल्कुल वैसे ही तो हमारा जो एक छोटा सा सेल्फ है जो ह्यूमन फॉर्म में है, उसी का हायर वर्जन्स है, और सबसे हाईएस्ट जो पूरे एग्जिस्टेंस में जो हर जगह मौजूद है, बस उसी हायर सेल्फ को एक छोटे से, उसी को ऐसे मान लेते हैं ना, समुद्र है, समुद्र से एक छोटा सा बूंद पकड़ के आपने किसी एक बॉटल में डाल दिया तो ट्रैप हो गया। बिल्कुल वैसे ही हमारा हायर सेल्फ इस मनुष्य के शरीर में ट्रैप्ड है, ठीक है। लेकिन इसका सबसे हाईएस्ट, यानी कि हम ही उस जगह पे हैं, बस वो जगह पूरी तरीके से मुक्त है, वो किसी भी तरीके से बंधी हुई नहीं है या किसी भी तरीके से अटैच नहीं है, वो कंप्लीट डिटैचमेंट में है। इसीलिए वो
हमें ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाती है। तो जो हम प्रार्थना करते हैं वो हम किसी गॉड से नहीं कर रहे हैं कि कोई कहीं पे बैठा हुआ है और हमें बता रहा है, वो हम प्रार्थना अपने उसी हायर सेल्फ से कर रहे होते हैं। वही हमारा सबसे हाईएस्ट वर्जन है, जो सबसे प्योर है, जो सबसे ज़्यादा मुक्त है। तो वो ज़्यादा अच्छे से हमें बता पाता है कि आप ये डायरेक्शन लोगे तो आप मुझ तक पहुंच जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे, जिससे आप मुक्त होना चाहते हो, जिस भी परिस्थितियों से आप मुक्त होना चाहते हो। तो अवेकनिंग के लास्ट में होता क्या है, अवेकनिंग के लास्ट में, क्योंकि पूरा अवेकनिंग का प्रोसेस फर्स्ट हाफ में डिटैचमेंट को सिखाता है, इससे डिटैच हो, उससे डिटैच हो और अपने सत्य को प्रैक्टिस करो। जहाँ जहाँ आपको सत्य नज़र आ गया, अब आप उससे बच नहीं सकते या फिर अपने मुंह को मोड़ के भाग नहीं सकते। जैसे ही सत्य नज़र आया आप उसे प्रैक्टिस करो, और अपने लाइफ में जो भी उस सत्य को प्रैक्टिस करने से कोई बाधा बनने की कोशिश कर रहा है, उसे एकदम हटाओ, चाहे वो कोई भी हो, पहले हटाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप हेट कर रहे हो किसी से, इसका मतलब है कि आपने उस सत्य को धारण कर लिया है, और उस सत्य को धारण करने के वजह से अब आप ऐसे असत्य को अपने लाइफ में नहीं झेल सकते जो आपको वापस से उसी लाइफ या उसी सर्कमस्टांसेस में घसीट रहे हों। यानी कि जिस वर्जन में अब आप आ चुके हो, अब वापस से अगर आप सोच रहे हो कि उसी ओल्ड वर्जन में मैं चला जाऊं या चली जाऊं, अब ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको सत्य नज़र आ गया, और सत्य हमेशा से वहाँ पे था, बट हम उसको देखने के लिए रेडी नहीं थे। हमारे आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, हम देखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि अटैचमेंट था, क्योंकि अकेले हो जाने का डर था। लेकिन जब आपको अकेले हो जाने पे, और जब ऐसे लोगों से आप आगे बढ़ जाते हो, जो भी आपके लाइफ में सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस आपको हिंड्रेंस यानी कि कठिनाइयाँ क्रिएट करती हैं, या वो लोग जो आपके लाइफ में किसी भी प्रकार से आपको बहुत ही निचले दर्जे का लाइफ जीने के लिए घसीट रहे होते हैं, तो जब आप उससे ऊपर उठते हो तो आपको पता चलता है कि उस अकेले होने में कितना ज़्यादा ये पावरफुल है। ये कोई वीकनेस नहीं है अकेला होना, ये बहुत ही पावरफुल है। तो वहीं पे जब ये अवेकनिंग का प्रोसेस जब होता है, तो हम वापस से उसी हायर सेल्फ की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, जो पूरी तरीके से एक सत्य के फॉर्म में है। तो इसी तरीके से हमारी एक एक करके लेयर हट रही होती है, और हमें फिर लास्ट में पता चलता है कि गॉड कोई और नहीं था, वो गॉड आप ही थे, जो खुद को ही गाइड कर रहे थे थ्रू आउट द जर्नी। वो आप ही थे जो आप खुद को ही बता रहे थे कि ये वाला डायरेक्शन लो, ये निर्णय लो, तो तुम इस परिस्थितियों से बाहर निकल जाओगे और तुम मुक्त हो जाओगे। तो इस पूरे प्रोसेस में आते आते, डिटैचमेंट होते होते एक शून्य की अवस्था आती है। उस शून्य में आपको फिर समझ में आता है, एक बड़ा सा रियलाइजेशन हिट करता है कि ओ माय गॉड, मैं इतने टाइम से बैठा हुआ क्यों, यानी कि मैं ही गॉड था। क्योंकि जब वो फेज़, जो शून्य की अवस्था आती है, जहाँ पे आप काफ़ी लंबे समय तक कुछ नहीं करते, क्योंकि आप जो अब तक काम कर रहे थे वो भी आपको उसकी सच्चाई समझ में आ चुकी होती है कि उसके पीछे करने का क्या अंजाम हो सकता है। तो जब वहाँ पे एक रियलाइजेशन हिट करती है, और जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होता, क्योंकि अब तक तो आप प्रार्थना ही करते आ रहे थे और आपको डिसीजन, आपको रास्ते खुलते नज़र आ रहे थे, खुलते 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 आपको कहीं ना कहीं रास्ते मिल जा रहे थे, वो सारी प्रार्थनाएं आपके लिए काम कर रही थी, जैसा आप चाह रहे थे वैसे रास्ते आपके लिए बनते चले जा रहे थे। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पर अब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, अब आप प्रार्थनाएँ वहाँ पर सब गिर जाती हैं आपकी, अब कोई प्रार्थना काम नहीं आता। अब आप सोचते हो कि कुछ हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि पहले तो सब कुछ हो जाता था, अब क्यों नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब आप अपने हायर सेल्फ से मर्ज हो चुके हो।
आपने उस अवस्था में आकर के उसी ओल्डर वर्जन से उसी हायर वर्जन को अटैच कर लिया है, अटैच नहीं बोलूँगी, मर्ज कर लिया है। तो अब भगवान कौन हुआ? आप ही तो भगवान हुए। यानी कि पूरे रास्ते आप ही खुद को गाइड कर रहे थे और आप ही को नहीं पता था कि भगवान कहीं कहीं और नहीं बैठा हुआ है, वो आपके अंदर ही है और आप ही गॉड हो। और तब आपको पता चलता है कि आप ही क्रिएटर हो, आप ही रचयिता हो। यानी कि अब तक आपने जो भी डिसीजन लिया, जो भी रास्ते चुने, वो सब आप ही चुन रहे थे, वो कोई और नहीं चुन रहा था। आप ही खुद को गाइड कर रहे थे, आप ही खुद के लिए रास्ते बना रहे थे। तब वहाँ पे जो रियलाइजेशन हिट करती है कि भाई मैं ही गॉड था, तो अब मैं क्या करूँ? तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप ही अपने लाइफ के क्रिएटर हो गए, अब आप उस क्रिएटर की ऊर्जा में मर्ज हो गए, तो बैठे क्यों हो? काम पे लगो भाई, काम पे लगो। तो फिर जब हम ही अपने लाइफ के क्रिएटर हैं, तो चलो फिर से वापस इस वर्ल्ड में आते हैं। तो जो पूरा डिटैचमेंट फर्स्ट हाफ में आप कर रहे थे, करते 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 शून्य पे पहुँचे, फिर वहाँ से वापस 3D में जाना होता है। बट ये 3D में जाना, क्योंकि आपने डिटैचमेंट सीख ली है फुल्ली, अब ये वापस से 3D में जाना इसलिए नहीं है कि आपको कुछ चाहिए, इसलिए जाना है क्योंकि अब आपको कुछ देना है। इसलिए जाना है क्योंकि अब आप फुल्ली ह्यूमन बन गए हो। तो वहाँ पे आपको समझ में आता है कि आप एक क्रिएटर हो। तो फिर बैठे किस लिए हो? काम करो भाई। क्योंकि असली जो इस धरती की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो वर्क ही है। अब जो काम आप करोगे उस दिशा में आप अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट करते चले जाओ, क्योंकि क्रिएटर तो आप ही हो ना, आप ही गॉड हो। तो उस दिशा में आप अपनी लाइफ को जैसा चाहो वैसा आप क्रिएट कर सकते हो। जब आप क्रिएटर की ऊर्जा में टैप इन कर जाते हो, तो आप जैसा अपनी लाइफ को बनाना चाहो वैसी आपकी लाइफ बनती चली जाएगी। तो अल्टीमेटली प्रूफ यही होता है कि गॉड कोई बाहरी चीज़ नहीं है, वो आप ही के अंदर है, आप ही गॉड हो। बस आपको लग रहा था कि कहीं और कहीं बैठा हुआ है कोई इंसान गॉड के फॉर्म में और वो आपको डायरेक्ट कर रहा है। तो दो तरीके हैं भाई, या तो आप मान लो, अगर आप अभी आपको जागृति नहीं आई है तो आप भगवान पे बिल्कुल विश्वास मत करो और अपने लाइफ की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। नास्तिक बनकर ही जियो, वो ज़्यादा बेटर है बजाय ये मानने के कि हाँ गॉड होता होगा। बस बिलीव कर लेना, बट वो आपके अनुभव में नहीं आया है। बट आफ्टर अवेकनिंग, चूँकि आप इस अस्तित्व के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाते हो, अपने हायर सेल्फ से ऑपरेट करते हो और वो हायर सेल्फ आपके ओल्ड सेल्फ को हटाने की पूरा प्रयास करता है। वो तभी करता है जब आप उसकी बताई हुई गाइडेंस को फॉलो करते हो और फॉलो करके उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हो, तो जा कर के आप उस दिशा में अपने सोर्स, जिस सोर्स से आपका उद्गम हुआ है, उससे जाके आप फुल्ली कनेक्ट कर पाते हो। तो वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से अपने हायर वर्जन में आने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं, मतलब आप ही का वो हायर वर्जन। तो हम ये कह सकते हैं कि गॉड आप ही हो ह्यूमन फॉर्म में, बस अभी आपका वो सारा ओल्डर पैटर्न, ओल्डर वर्जन, वो सब अभी उतरा नहीं है, इसलिए वो अनुभव में आ नहीं पाता। लेकिन जागृति होने के बाद आपको फुल्ली सरेंडर और समर्पण करना होता है, क्योंकि आप लाइफ के फ्लो में आ चुके हो, क्योंकि अब आपको सोर्स ने ओवरटेक कर लिया है। तो अब वो आपको बताएंगे कि किस रास्ते से इस आप 3D से मुक्त होगे और मुक्त होते हुए आप इस लाइफ को पूरे बैलेंस में लाइफ को जी पाओगे। तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप फुल्ली मान लो गॉड नहीं है तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप जी पाओगे, या तो आप फुल्ली मान लो कि गॉड हैं, और वो तभी होता है जब आपको वो अनुभव में आए, जब आप सोर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे इंटरनल जा कर के, ना कि बाहरी मंदिर में या फिर इधर उधर पूजा पाठ करके। जब आप इंटरनल खुद से कनेक्ट करते हो, तब जाके आप सोर्स को टेक ओवर करते हो कि आप गाइड करो मुझे सही तरीके से, और तब आप क्लियरली उनकी आवाज़, जो आप खुद का ही हायर वर्जन है, उसको आप सुन पाते हो।
तो सवाल ये नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, बात ये है कि आप अपनी लाइफ को क्या सही दिशा दे पा रहे हो। क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ तो हर किसी को आती है और ज़्यादातर लोग उस कॉल को सुन नहीं पाते और इग्नोर करते हैं। क्योंकि उस कॉल को सुनने के लिए आपको अपनी लाइफ को चेंज करना होता है, बहुत से रिस्क लेने पड़ते हैं और रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। इसी वजह से वो उसी ओल्डर वर्जन में, उसी कंफर्ट जोन में वो पड़े रह जाते हैं और उनके लाइफ में कोई चेंज आता ही नहीं। और ज़्यादातर लोग भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं, क्या पता भगवान आप ही के भरोसे बैठा हुआ हो।